लास्ट एपिसोड में हमने काफी बड़े शैडो को देखते हैं और ये और कोई नहीं विनेसर होता है, जिससे मास्टर ली काफी हैरान होते हैं। विनेसर सांस को भरते हुए काफी जोर से धार लगाता है, जिससे सभी लोग काफी मुश्किल से अपने आप को बचा रहे होते हैं और विनेसर के मुंह से भी काफी सारे मॉन्स्टर आके नीचे लैंड करते हैं। इससे मास्टर ली उन्हें देखते हुए कहता है क्या, और हम वहाँ पे 4-5 मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसमें मंकी का नाम सिमियन और ब्लू वाला का पियोंग और साथ ही रेड वाला का हैची, और जो सेल जैसा दिख रहा है उसका नाम रेफा होता है। डोजो को सभी मेंबर इससे काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और हमें बताया जाता है जब कोई इंसान बहुत डर जाता है तो वो बोल नहीं पाता और उसका बॉडी भी जम जाती है। रफा कहता है ये अजीब है, वो यहाँ नहीं है व्हाइट कैप। विनेसर कहता है यही जगह है, इसमें कोई गलती नहीं है। रफा कहते लेकिन वो सच में यहाँ नहीं है। सीमन कहता चलो सबको मार डाले और फिर आगे बढ़े। मास्टर ली काफी ज्यादा हाफ रही होते हैं और उसे एक ग्रैंड मास्टर का बात याद आता है कि मार्शल आर्ट का जीवन उतना भी मुश्किल नहीं होता जितना लगता है। वो बस अपने सही गलत के बीच के हिसाब से चलते हैं। पुराना बुरा समय भूल जाओ और आने वाले समय पर ध्यान दो, बिना पछतावे की जिंदगी जियो ली। तभी मास्टर लिम कहते हैं जब हम सब खोए थे तब उसने हमें बचाया, ये हमारा घर है, हम और भागना नहीं चाहते। हमें गर्व है क्योंकि हम अपना लाइफ बिना किसी पछतावा का जी रहे हैं। और वो सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी रिंग बजने लगती है जिससे होंग हैरान होती है और कहते हैं वार्निंग, वहाँ इनह्यूमन लोग खुले आम घूम रहे हैं। ये सूचना सेंट्रल इनह्यूमन डिजास्टर अलर्ट एंड कंट्रोल सेंटर से है। गैंगवन माउंटेन के पास विशाल इनह्यूमन दिखाई दिए हैं और साथ ही काफी तेज हवा भी चली है। सबको तुरंत ही जगह खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है। लिम इससे काफी हैरान इस कहता है क्या। लिम काफी स्पीड से वहाँ से जाने लगता है, जिसे होंग भी देख लेती है और शायद टीचर कह रहे होते सब लोग चुप हो जाओ, याद रखे स्कूल का अगला आधा हिस्सा पहले खाली होता है। होंग अपने मन में कहती है लिम, और वार्निंग बार बार बजने लगती है और आसपास के लोग काफी हैरानी से कहने लगते हैं एक वार्निंग, ये एक इनह्यूमन वार्निंग है। तो दूसरा कहता है ये ग्योंगपो माउंटेन कहाँ है। तो एक कहता मुझे नहीं पता, बस ये हमारे घर के आसपास ना हो। ग्रैंड मास्टर भी इससे हैरान होते हैं और वो भी काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगते हैं। डोजो में देखते जबरदस्त धमाका होता है, मास्टर के हाथों में ब्लड लगा होता है और सीमन अपने सामने ही देख रहा होता है। मास्टर ली काफी हैरान इस कहते हैं मैं मरने जा रहा हूँ, क्या यही अंत है, मैं मरने जा रहा हूँ। और तभी वो अपने आप को संभालते और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए कहते हैं सभी लोग, और साइमन के आंखों को ढकते हुए उसके गलों को पकड़ लेता है और कहता है जितना तेज हो सके भागो, सब लोग अलग थलग हो जाओ। तो एक बंदा कहता है मास्टर हम मिलके लड़ेंगे। मास्टर ली कहता है चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था भाग जाओ, अभी बहस करने का समय नहीं है बेवकूफो। तभी साइमन मास्टर का हाथ को पकड़ लेता है, जिससे वो चिल्लाते हुए कहता भागो और पीछे मुड़ के मत देखो। रफा इससे हंसने लगती है। दूसरी तरफ देखते ग्रैंड मास्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लिम भी आगे बढ़ रहा होता है और मास्टर कहते हैं वो यहाँ उसने कब कौन। लिम भी देखते हुए कहता ग्रैंडपा, और वो दोनों अभी भी काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ग्रैंड मास्टर का फोन बजने लगता है, वो फोन को देखते हुए कहता ली, और पिकअप करते हुए कहता ये मैं हूँ। ली कहता मास्टर यहाँ मत आओ और खांसने लगता है। ग्रैंड मास्टर कहता वहीं रहो, मैं बस रास्ते में हूँ। लेकिन ली फिर से कहता है यहाँ मत आओ, जिससे वो दोनों वहीं पे रुक जाते हैं और मास्टर ली अभी भी खांस रहे होते हैं और कहता आप पे चिल्लाने के लिए माफ करे। हम देखते मास्टर ली का हालत काफी खराब होता है, वो फिर भी हंसते हुए कहता मास्टर आप यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह पहले ही बर्बाद हो चुका है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं ली। मास्टर ली कहते हैं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है मास्टर, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसके लिए प्लीज माफ करे। और वो मास्टर कहने लगते हैं उनमें से कुछ भाग रहे हैं और पियोंगोट कहता है क्या मुझे उन सबको मार देना चाहिए। रफा कहता है नहीं, ये समय की बर्बादी है, हमें जाना होगा। मास्टर ली कहते हैं क्वान सिक, मियोंगो और सो चियोल की मौके पर ही मौत हो गई, बाकी लोग काफी तेज भागे और इधर उधर बिखर गए। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मास्टर ली चिल्लाते हुए कहता है कपड़े धोने की टीम छिपना और कभी वापस मत आना। दूर कहीं कुछ स्टूडेंट कपड़े धो रहे होते हैं, उन तक ये आवाज पहुंच जाता है, साथ ही वो भी मास्टर को देखता है और मास्टर ली ग्रैंड मास्टर को बता रहा होता है यहाँ तक कि जो लोग उस समय अपने कपड़े धो रहे थे वो अभी ठीक होंगे। इससे वो सभी बच्चे अपने डोजो की तरफ देखने लगता है। उनमें से एक घबराते हुए कहता है ये तो मास्टर की आवाज है। तो दूसरा कहता है वहाँ क्या हो रहा है, और मास्टर ली रोते
हुए कहते हैं, क्या मैं अब भी आपका नंबर 1 डिसाइपल हूँ? मैंने अपना पूरा कोशिश किया मास्टर। ग्रैंड मास्टर अपने मन में कह रहे होते ली, और मास्टर ली खांसते हुए कहते हैं, उनका टारगेट कैंग है। हमने इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि कॉन्ग व्हाइट कैप है। मास्टर आपको जल्दी करनी होगी, उनका अगला टारगेट स्कूल है। उन्होंने कहा है कि वो स्कूल जा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर इससे काफी हैरान होते हैं। देखते मास्टर लिम की तरफ कैंग आने लगता है और वो कहता है, आपका थैंक्स, मैंने अपना लाइफ बिना किसी पछतावे के जिया है। मैं हमेशा आपको कम से कम एक बार अपने पिता कहकर पुकारना चाहता था। कॉन्ग अटैक करने के लिए तैयार होता है और मास्टर लिम कहते हैं, फादर आई लव यू। जिससे ग्रैंड मास्टर के दिमाग में एक पल के लिए अपने डोजो मेंबर के सारे ख्याल आने लगते हैं। फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं और ग्रैंड मास्टर कहते हैं, तुम हर दिन क्यों कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मास्टर ली कहता, क्योंकि फैमिली एक दूसरे से यही कहते हैं। ग्रैंड मास्टर कहता, तुम्हें पता है तुम्हें हर दिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहने की जरूरत नहीं है। और हम प्रेजेंट में देखते हैं डोजो में जबरदस्त धमाका होता है, जिससे वहाँ के काफी सारे सामान हवा में उड़ने लगते हैं। और ग्रैंड मास्टर काफी गुस्से में कहते हैं, मुझे क्या बनाता है? अपने फोन को तोड़ते हुए कहता मास्टर, और कहता है कॉन्ग चलो जितना जल्दी हो सके तुम्हारे स्कूल चले। लिम काफी हैरानी से कहता, मेरा स्कूल? लिम अपने खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, डू कहता, मुझसे बातें करना बंद करो और अपना बैग पैक करना शुरू करो। ली कहता, वो क्या है? तभी हम देखते हैं वहाँ पे विनेशर आ जाता है और फिर से जबरदस्त धार लगाता है, जिससे सभी बच्चे अपने कानों को बंद कर लेते हैं और वो सभी मोस्टर यहाँ पे भी पहुँच जाते हैं। बच्चे बाहर देखते हुए कहता, क्या आखिर वो क्या है? कॉन्ग ब्लू मोस्टर से कहता है। तभी ब्लू मोस्टर अपने पेट के बल जमीन पे लेट जाता है। तभी उसके बॉडी से कुछ बाहर आने लगता है, जिससे उसका बॉडी मल्टीप्लाई होने लगता है। कॉन्ग कहता, व्हाइट कैप यहाँ पे भी नहीं है। रफा खामोश होता फिर कहता है, क्या वो छिपा हुआ है या वो पहले ही मर चुका है? खैर इनमें से कुछ भी नहीं लगती। जब तक व्हाइट कैप ना दिखाई दे हम जो कुछ भी देखेंगे उसे मार देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। बी हाइमेस के आने से पहले हम काफी बड़ा दावत करेंगे। तभी कॉन्ग धार लगाता है। अभी बच्चे भी चिल्लाते हुए क्लास से भागने लगते हैं। ताई भी विंडो से बाहर देखते हुए कहता है, ये पागल है, ये क्या है? इसे उन सबका लीडर भी नोटिस कर लेता है और कहता है, वो ये सब यहाँ आ रहे हैं। तभी छोटे छोटे ब्लू मॉन्स्टर स्कूल के अंदर जाने लगते हैं और वो सभी विंडो के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं। और कोई कहता है, ये तो पागलपन है, वो तो विंडो से आ रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हम बाहर नहीं जा सकते, जल्दी करो ऊपर। अभी एक मॉन्स्टर क्लास के पास पहुंच जाता है। इसे एक बच्ची चिल्लाने लगती है। अभी वो मॉन्स्टर काफी हैरान होता है क्योंकि कोई उसी की तरफ आ रहा होता है। वो काफी स्पीड से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, जिससे वहाँ पे जबरदस्त धमाका होता है, जिससे सिमियन भी उस तरफ देखता है और हम देखते हैं वहाँ से अभी भी धूल निकल रहा होता है। दूसरे मॉन्स्टर इससे घुराने लगते हैं। जैसे ही धीरे धीरे करके धूल शांत होता है हम देखते हैं ये लिम होता है। लिम काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए दूसरे मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसे जबरदस्त पंच मारता है, जिससे उस मॉन्स्टर से मुंह से ब्लड आने लगता है। रफा भी लिम को देख रहा होता है। तभी उस पर तीसरा मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है। लिम उसकी तरफ मुड़ते हुए उसे भी जबरदस्त पंच मारता है। फिर एक और मॉन्स्टर लिम के ऊपर से अटैक कर देता है, लेकिन लिम उसको चेहरे को पकड़ते हुए पूरी जान लगाते हुए दीवार में धम आता है, जिससे दीवार से जबरदस्त धमाका होता है। उस जगह का एरिया में भी छेद हो जाता है। साइमन कहता, वो बंदा क्योंगोट के बॉडी का हर हिस्सा को कुचल दिया। बात बस इतनी है कि उसके सिर पे टोपी नहीं है। रफा कहता, फाइनली वो सामने आया, व्हाइट कैप। दूसरी तरफ देखते एक मॉन्स्टर बिल्कुल क्लास के अंदर होता है, जिसे सभी बंदे घबराते हुए भाग जाते हैं, लेकिन एक लड़की वहीं पे गिर जाती है। दू अपने मन में कह रहा होता, हम खत्म हो गए, वो पहले से ही यहाँ है। होंग कहती है, सुई। लीवी कहता है, क्लास प्रेसिडेंट अपने पीछे देखो। तभी कोई कहता है, ये मैन सीढ़ी से ऊपर आ रहा है, इस तरफ मत जाओ। और वहाँ पे और भी बंदे आ जाते हैं। ली अपने मन में कह रहा था, वो कमीने सच में, और काफी ज्यादा हाफते हुए कहता है, ये बहुत गड़बड़ है, क्यों वो यहाँ क्यों आ रहा है? दू कह रहा होता, लानत है, हम बर्बाद हो गए। वो बार बार बोलने लगता, हम क्या करें, हम क्या करें? तभी वो मॉन्स्टर सुई को खाने लगता है, जिससे होंग आवाज लगाती है, सुई। तभी कोई काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए उस मॉन्स्टर को जाकर जबरदस्त किक मारता है। ये और कोई नहीं, हमारा लिम होता है, जिससे वो सभी काफी हैरान होते हैं। होंग भी काफी हैरान कह रही होती, क्या? अरे वो सभी इससे कुछ बोल नहीं पा रहे होते और काफी हैरान कहते, कैंग। दूसरी तरफ रफा भी अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है। तभी उसके
बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है जो किसी तरह के बैरियर के रूप में स्कूल को कवर करने लगता है, जिससे उन सभी बच्चों को एक झटका सा फील होता है। लिम इससे काफी हैरान होता है। हम देखते डू को एक मॉन्स्टर खा रहा होता है और कहता है कॉन्ग कॉन्ग। ये सबसे और भी हैरान होता है क्योंकि लिम पे भी एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है। साथ ही होंग के बॉडी से भी एक मॉन्स्टर का टेंटिकल आर पार हो जाता है। लिम ये सबसे कुछ समझ नहीं पा रहा होता। उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर होते हैं। लिम कहता है ये दूसरे काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए ग्रैंड मास्टर भी स्कूल पहुंच जाता है। अपने सामने 3 मास्टर को देखता है। साइमन भी ग्रैंड मास्टर को देख के हैरान होता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर का ध्यान सीधा रफा पे जाता है और काफी स्पीड से जाते हुए रफा को किक मारता है, जिससे वो दोनों मास्टर काफी हैरान होते हैं। और साइमन अपने मन में कहता है वो इतना फास्ट है कि मैं उसे देख नहीं पाया। रफा इससे काफी जख्मी हो जाता है और खांसते हुए कहता है वो करीब था, अगर मैं मिली सेकेंड भी देर होता तो मेरी बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते। ग्रैंड मास्टर काफी गुस्से में कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या सबको इस इलाके में हिलोसिनेशन हो रहा है? जो हमने देखे थे सभी बच्चे मर रहे हैं, वो भी शायद रफा का पावर का ही असर होगा। रफा कहता है किसी के दिमाग से खेलने से आसान कुछ नहीं होता। ग्रैंड मास्टर कहता है अजीब बात है कि तुम बात करने में अच्छे हो, इसलिए क्या तुम सभी हो? मेरे बेटे को किसने मारने की हिम्मत की? इसलिए तुम्हें दुगना कीमत चुकानी होगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तैयार रहे। अभी एक मॉन्स्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए पूरे हाथ को मिला लेता है, पूरी जान लगाते हुए मास्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन उससे पहले ही मास्टर उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे साइमन का मुंह तक पिचक जाता है। दोनों मॉन्स्टर को इससे कुछ समझ में नहीं आता क्या हुआ। तभी मास्टर भी काफी स्पीड से अटैक कर देता है, जो साइमन के काफी पास पहुंच जाता है। लेकिन साइमन उसे झुकते हुए डॉच कर लेता है। मास्टर इससे हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर उनसे बच जाते हैं और उसे भी जबरदस्त किक जड़ देता है, जिससे उसके चेहरे पे काफी बड़ा जख्म हो जाता है। साइमन का पंच मास्टर के काफी पास पहुंच जाता है, जो जाके मास्टर के हिट होता है, लेकिन उसे मास्टर अपने हाथों से ही रोक लेता है। दूसरी तरफ कोई होंग का नाम पुकारने लगता है और हम वहाँ पे सभी बच्चे को देखते हैं। लिम बार बार इशारा करते हुए उसका नाम पुकार रहा होता है, जिससे होंग को भी होश आता है और कहती है कॉन्ग। लिम कहता है मैं हूँ, तुम ठीक हो? होंग कहती है कॉन्ग क्या हुआ? और रोते हुए कहती है मुझे यकीन है, मैंने देखा कि तुम सभी। लिम इससे खामोश होता, तभी उन दोनों को भी होश आ जाता है। डू कहता कॉन्ग। अली अपने सिर को पकड़ लेता है। डू कहता तुमने अभी अभी क्लास प्रेसिडेंट को बचाया, क्या हुआ? डू व्हाइट कैप को देखते हुए कहता है क्या तुम एक सुपर ह्यूमन हो? जिससे सभी बच्चे कॉन्ग को देखने लगते हैं और क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में कह रही होती है तुमने मुझे पहले बचाया था कॉन्ग। सभी कोई कहता और भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और सभी बच्चे अभी भी कॉन्ग को देख ही रहे होते हैं। तभी लिंक कैप पहनने के लिए तैयार होने लगता है और कहता है मेरे पास बैठने का समय नहीं है, मुझे जाना है। मुझे खुशी है कि आप सभी होश में आ गए हैं। बेहतर होगा कि तुम सभी कुछ समय के लिए यहीं रुके, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अड्डू और लिम काफी रो रहे होते और कहते हैं व्हाइट कैप नहीं। लिम कहता मैं तुम सभी को बचाऊंगा। दूसरी तरफ देखते हैं मास्टर उन सभी के सामने अकेले खड़े होते हैं, उन सभी पे अटैक करते हुए सोच के अपने मन में कहते हैं उस बंदर वाले को मैंने जितनी जोर से मार सकता था मारा। वो उन लोगों से सबसे ज्यादा सख्त है जिन्हें मैंने अब तक मारा है, यहाँ तक कि वो स्पाइक। मुझे समझ नहीं आया कि उनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है। ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है, खास तौर पे वो बंदर। जब भी हम लड़ते हैं वो धीरे धीरे मेरे स्पीड से आगे निकल जाता है। मेरे सबसे तेज हमले पर भी वो बच गया, तो अब मेरी स्पीड मेरे लिए फायदे की नहीं रही। वो ऐसा मॉन्स्टर है जो दूसरे की ताकतों को जल्दी सीख लेता है और समझ जाता है, मतलब असली बंदर की तरह नकल करके सीख सकता है। फाइट ज्यादा लंबी नहीं चलनी चाहिए। रफा कहता तेरे पैर पर जो चीज है वो बस एक नॉर्मल नकली पैर है, मुझे लगा ये कोई स्पेशल नकली पैर है, लेकिन ये वैसा नहीं है। ग्रैंड मास्टर इससे खामोश होते और रफा कहता है तुमने अपने पूरी बॉडी को पावर दी, यहाँ तक कि अपने नकली पैर को भी। ये कमाल है कि तुमने अपनी असली पावर को उस चीज में भी पहुँचा दी जो असली बॉडी का हिस्सा भी नहीं है। सिमियन और हेची मेरा रक्षा करेंगे, जबकि बाकी लोग उन इल्यूजन में फंसे होंगे जो मैंने बनाई है। हाँ तुम मेरे लिए दिलचस्प हो पर तुम्हें मरना होगा। कितनी अफसोस की बात है, तुम्हारा बुरा सपना पहले ही शुरू हो चुका और तुम्हें इसका पता भी नहीं। ग्रैंड मास्टर कहते एक उबाऊ आदमी के लिए बहुत बातें करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हम दूसरी तरफ यूएसए सुपर ह्यूमन टीम का देखते हैं और उसमें से कोई कहता तुम क्या कह रहे हो कि तुम मदद करने जा रहे हो? पैरल कहती है हाँ। बैन कहता है मदद के लिए दूसरे देश जाना, ऐसा पहले कभी नहीं किया। मैन कहता है इसे एक बेमिसाल
हमला माना जाएगा। हालात को देखकर अगर इवन को किसी अनजान सुपर ह्यूमन से भिड़ना पड़ा तो ये अच्छी बात है। तो सच है कि वो पूरी तरह से कमजोर साबित होता है। पैरल कहती है मैं एक टीम बनाऊंगी। सबसे पहले जेसम डॉक्टर मैन की लैब में जाओ जहाँ विद्रोह है। जोई नाम की एक शख्स तुम्हें ढूंढ रही है। जेसम कहता है ये तुम्हारा मतलब मुझसे है क्यों? पैरल कहती है मुझे नहीं पता क्यों। सुई, रोज, बेन और डियोन अमेरिका में ही रहे। सुई कहती तब सपोर्ट टीम में मेरी बहन जेनी शामिल होगी। पैरल कहती है हाँ जैन और मैं साथ साथ जाएंगे। और राइटर हमें मजाक के तौर पे एक सीन दिया है इसमें लिम कैप पहनने के लिए तैयार रहता है और हंसते हुए कहता है अब सब कुछ ठीक है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। और आप बता सकते हैं कि ये किसका डायलॉग है। चलिए अब हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। दूसरी तरफ फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बच्चे के सामने मोस्टर होता है जिससे वो बच्चा कह रहा होता है कोई मेरी मदद करो, क्या वहाँ कोई है? और वो मोस्टर बच्चे को खाने ही वाला होता है। तभी मोस्टर को जबरदस्त पंच पड़ता है जो उसके सिर के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं ये हमारा लिम होता है। तो वो बंदा काफी हैरान इस कहता है व्हाइट कैप। लिम फिर से वहाँ से चला जाता है और वो बंदा कहता है तुम हो? और हंसते हुए कहता है मैंने कहा था ना। और यही बच्चा होता है जो उस दिन लिम का साइड ले रहा होता है, दूसरे बच्चे से लड़ रहा होता है। और वो कहता है व्हाइट कैप हीरो है, वो एक इकलौता हीरो है। लिम अभी भी आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनमें से बहुत से हर दिशा से हमला कर रहे हैं। मैं इस बिल्डिंग के आसपास कम से कम 30 से 40 लोग महसूस कर सकता हूँ। मेरा एकमात्र चॉइस है उस जगह पर पहुँचना जहाँ सबसे ज्यादा परेशानी है। मुझे बस चुनना है कि वो कौन सा जगह है। तभी किसी कोने से फिर से चिल्लाने की आवाज आती है और कोई कहता पीछे हटो। और हम देखते हैं वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हो जिसमें से एक कहता टीचर अब हम क्या करें? टीचर कहता सबसे पहले सभी लोग पीछे इकट्ठा हो जाए। और हम देखते हैं उनके सामने काफी सारे मोस्टर होते हैं जो पहले ही कुछ बच्चे को मार चुके होते हैं। तो एक मोस्टर बैठा हुआ उन सभी पे घुरा रहा होता है। बच्चे घबराने लगते और कहने लगते हम क्या करें, हम क्या करें? तो कोई कहता इमरजेंसी एग्जिट से निकलने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो कोई कहता बाहर और भी बहुत कुछ है। तो दूसरा कहता तो फिर क्या यहीं रहना और मरना चाहते हो? और एक बच्चा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये सब क्या है, बीच में वो चीज क्या है? और हम देखते हैं वो पियोंग गियोइड होता है जिससे मोस्टर अभी भी निकल ही रहे होते हैं। और उससे मोस्टर नहीं बल्कि वो दोबारा इकट्ठा होने लगता है। बच्चे देख के कह रहे होते हैं ये क्या बकवास है, ये क्या है? और वो दोबारा अपने असली रूप में आते हुए अपने नाम को लेता है और फिर काफी जोरों से दहाड़ता है। तभी पियोंग गियोइड अपने सांस को अंदर को भरता है जिससे एक बंदा कहता है ये तो पागलपन है। और काफी सारी टेंटिकल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे हमारा लिम आ जाता है जिससे पियोंग गियोइड उसे देखता है। लिम काफी स्पीड से जाते हुए सारे टेंटिकल को पकड़ने लगता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त हवा चलने लगती है और बच्चे अपने आप को बचा रहा होता है। बच्चा अपने सामने को और देख के काफी हैरान होता है क्योंकि लिम ने उन सभी के टेंटिकल को पकड़ चुका होता है और काफी गुस्से से मोस्टर को ही देख रहा होता है। तभी लिम उन्हें अपनी ओर खींचता है जिससे वो लिम की तरफ जाने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है। लिम उसे जबरदस्त पंच मारता है। बिना जबरदस्त पंच के उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाता है और स्कूल के एक हिस्से में जबरदस्त धमाका होता है। लिम का हाथ खून में सना होता है। देखते हैं वहाँ के दीवार तक टूट जाते हैं। एक बंदा कहता है ये बिना किसी निशान के गायब हो गया। तो एक बंदा अपने मन में कहता है व्हाइट कैप रुको वो तो। और येलो हेयर वाला वही बच्चा है जो उस दिन लिम को बुरा भला कह रहा था और मान रहा होता कि वो एक रोबोट है। इससे वो कहता है बिल्कुल नहीं। अलीम अपने दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पे अभी भी काफी सारे छोटे मोस्टर होते हैं। अलीम उन मोस्टर को घूर के देखता है जिससे वो घबराने लगते हैं। तो बंदे अपने मन में कहता है इन ह्यूमन भाग रहे हैं। तभी लिम उसके तरफ आगे बढ़ता है और एक के फेस में जाकर जबरदस्त किक मारता है और आगे बढ़ते हुए दो मोस्टर को पकड़ लेता है, उसको आपस में टकरा देता है। हम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ ब्लड को ही देख सकते हैं। अलीम सभी को निपटा चुका होता है और कहता है भागने के बारे में सोचना भी मत क्योंकि आज मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। दूसरी तरफ इंचोन एयरपोर्ट का देखते हैं जहाँ पे कोई कहता क्या ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं होता? क्या ये अलार्म के कारण है? और ये और कोई नहीं जमाल होता है जो कोरिया आ चुका होता है और कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इस सुंदर मौसम में लड़ रहे हैं। ऐसे डरावने लोग इतना भी बुरा नहीं है साउथ कोरिया। दूसरी तरफ स्कूल का थर्ड फ्लोर का देखते हैं जहाँ पे एक बंदे के बॉडी से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। ये एक टीचर होता है जिसे एक मोस्टर मार चुका होता है। एक बच्चा घबराते हुए कहता है इसे ऐसा नहीं होना चाहिए टीचर। टीचर उसके टेंटिकल को पकड़ लेता और कहता है ये कमीना। और बच्चों से कहता है बेवकूफ मत बनो, जल्दी कहीं भाग जाओ कहीं भी, मैं अभी इसे संभाल रहा हूँ। बच्चे कहते हैं टीचर। टीचर कहता है याद रखो जो मैं हमेशा कहता आता हूँ, होश में आओ, आज से फ्यूचर तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये वही टीचर
टीचर है जो उस दिन बच्चों को बता रहा होता है कि फोन से ज्यादा रियल लाइफ में ध्यान दो, क्योंकि इसका बच्चा भी एक इनह्यूमन के कारण मारा जाता है। बच्चे इससे कहते हैं टीचर, टीचर रोते हुए कहता है तुम लोग मेरे बच्चे की तरह हो, अगर मैं तुम्हारा लाइफ मुश्किल बना दिया है तो मुझे माफ कर देना, इस बूढ़े आदमी को भी माफ कर दो। बच्चे अभी भी कह रहे होते हैं टीचर। तभी एक बंदा मास्टर पे जैकेट फेंकता है जिसे टीचर कहता है जिम यूनिफॉर्म, और कोई स्पीड से आगे बढ़ते हुए मास्टर से लिपट जाता है और ये गुंडू होता है। गुंडू कहता है चोरी तुम क्या कर रहे हो। तभी वहाँ से ताई बाहर आते कहता है गुंडू पार्क, गुंडू पार्क कहता है जल्दी करो इसे विंडो से बाहर धकेलो। तो ताई भी उसे धक्का देने लगता है और काफी हैरानी से कहता है क्या बकवास है, क्या ये एक पैर है। वहाँ पे ब्लू बेबी भी आ जाता कहता पार्क, पार्क भड़कते हुए कहता तुम क्या कर रहे हो कमीनो, सिर्फ देखो मत मारो धक्का दो। जिससे उनके सभी गैंग आके मास्टर को धक्का देने लगता है और उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। वो मास्टर नीचे गिरने लगता है लेकिन वो अपने जीप से अटैक कर देता है जो जाके पार्क के हाथ में लिपट जाता है, जिससे पार्क अपने आप को नीचे गिरने से बचाने लगता है और दर्द से जबरदस्त चीख मारता है। उसके मेंबर कहते हैं पार्क और अपने हाथ को पकड़ के अभी भी चिल्ला रहा होता है। मास्टर भी विंडो पे दोबारा आ जाता है और पार्क को पूरी तरह से जकड़ लेता है। उसके मेंबर कहते हैं सीट पार्क, अब हमें क्या करना चाहिए। और मास्टर पार्क के बॉडी को टाइटली जकड़ने लगता है जिससे उसका हालत काफी ज्यादा खराब होने लगता है और इसे एक फ्लैशबैक याद आने लगता है जिसमें एक बंदा उससे कह रहा होता है पार्क क्या तुम्हें भूख लग रही है। पार्क कहता नहीं, वो बंदा कहता वो भूखा होगा, उठो चले जो चाहो खाओ। और वो लोग जाने लगता है। वो बंदा कहता है पार्क क्या तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो। जैसे वो एक टाइम के लिए रुक जाता है, उसकी मॉम हॉस्पिटल में होती है और वो कहता है नहीं, और वो शायद इसका फादर होता है जो उसके सिर को सहलाते हुए कहता है बदमाश, हमेशा अपने फीलिंग को अंदर ही छुपाए रखना, ये जानना अच्छा है कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी तुम्हें ईमानदार होना चाहिए और सच में बताना चाहिए क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। मैं अपना सबसे अच्छा कोशिश करूंगा भले ही ये मुश्किल हो। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। वो कहता है डियोंग, जिसे वो दोनों मेंबर कहता है पार्क। हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो कहता है प्लीज हेल्प मी, यहाँ पे बिल्डिंग में आग लगी होती है। वो बंदा कहता है पार्क में ज्यादा देर तक नहीं जाऊंगा इसलिए प्लीज सावधान रहे। मुझे लगता है कि अगर हम फायर डिपार्टमेंट का आने का इंतजार करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। ये 1 मिनट और 1 सेकंड की दौड़ है, मुझे बस रास्ता साफ करके आगे बढ़ना है। जिससे पार्क अपने मन में कह रहा था नहीं डैड मत जाइए, और रोते हुए कहता ठीक है। हम देखते कुछ सालों बाद वो बड़ा हो जाता है और लोग उसके देखते हुए कहता क्या ये पार्क गंडू है, नेशनल कल्याण का बच्चा। कोई कहता उसका डरावना चेहरा देखो, बाकी लोगों से ज्यादा डरावना लग रहा है। तो दूसरा कहता पार्क का कोई फैमिली नहीं है, अफवाह है कि उसके फादर फायर फाइटर थे और ड्यूटी पर ही मारे गए। कोई कहता कल मैंने उस व्हाइट कैप वाले आदमी को लड़ते हुए देखा, वो बहुत कमाल था, वो हीरो है, उसके बिना सब मारे जाते। जिसे पार्क अपने मन में कहता हीरो इसका क्या यूज है। तभी अलर्ट बजने लगता है और सिविलियंस को सावधान करने लगते हैं। लेकिन पार्क एक छत पे सोया हुआ होता है और वो अपने सामने देख के काफी हैरान होता है क्योंकि लिम व्हाइट कैप पहन के तैयार हो रहा होता है और काफी स्पीड से गायब हो जाता है। पार्क उसे देखते हुए कहता है हीरो डैम इट, मुझे अपनी फादर की याद आती है। कोई काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और कहता है अच्छी लड़ाई लड़ी। और ये बी होता है जो मास्टर पे अटैक कर देता है। मास्टर इससे हैरान होता है। तभी बी कहता सभी अपने कानों को ढक ले, जिससे वो सभी हैरान होते हैं। अब बी कहता अभी वहाँ से जबरदस्त आवाज निकलता है जिससे सभी विंडो के कांच तक टूट जाते हैं। सभी बच्चे अपने कान बंद कर चुके होते हैं, कहते क्या बकवास है, उस सोल्जर ने उस इनह्यूमन को मार डाला। और हम देखते बी ने उसके बॉडी को चिट्ठी उड़ा दिए होते हैं। पार्क का हालत इससे काफी ज्यादा बुरा होता है जिसे बी भी नोटिस कर लेता है। वो कह रहा था मैं जिंदा हूँ, मैं सच में जिंदा हूँ। उसके मेंबर कह रहे पार्क क्या तुम ठीक हो। और वो पार्क को स्कैन करता है तो उसके बॉडी के कई सारे हड्डी टूट चुके होते हैं। और उसे देखते हुए बी कहता है ये तो दे लूटक है। एक बच्चा कहता है स्पेशल फोर्स आ गया है, सभी लोग इस ओर आओ। और सोल्जर कह रहे होते सारी फाइट बी पे छोड़ दो, इनह्यूमन से ज्यादा कांटेक्ट मत करो, पहले सभी स्टूडेंट को बचाने पे ध्यान दो। वो लोग तीसरी मंजिल की सीढ़ी से ऊपर जा रहे होते हैं और बी उन सभी से कह रहा होता है स्टूडेंट इस जगह को मत छोड़े, जब हम सिचुएशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, तो यही रुके। वो जाते हुए पार्क को देखता है। पार्क खांसते हुए कहता मैं भी लड़ना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं जो भी कर सकता हूँ करूंगा।
करूंगा जो भी आप मुझसे कहेंगे। बी कहता तुम्हारा ऊपर की बॉडी कुचला हुआ है, तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट गई है जो तुम्हारे आंतरिक अंगों तक पहुंच गई है। अगर तुम अभी लड़े तो पॉसिबल है कि तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। बच्चे पैरामेडिक्स के आने तक इंतजार करो और किसी इनह्यूमन से लड़ना कोई ऐसा काम नहीं है जिसे तुम अपने आसानी से कर सको। मैं समझता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो, लेकिन पार्क उसके पैरों को पकड़ लेता है जिसे भी हैरान होता है। पार्क कहता है मैंने कहा मुझे भी ले चलो। वो काफी रोते हुए कहता मैं मरने के लिए तरस रहा हूँ, आप लोगों में से एक। उससे उसके गैंग के बंदे काफी हैरान होते हैं। उसी तब देखते लिम का हाथ खून से फिर से सना होता है। बच्चे कहते हुए हीरो व्हाइट कैप, अरे रुको चोल, क्या वो लड़का तुम्हारे क्लास से नहीं है? वो है लिम कैंग। इससे चोल भी हैरान हो रहा होता है। उसे देखते हुए कहता कौन, ये कैसे, क्या हुआ? कुछ बच्चे कहते वो जा रहा है। कहते हीरो व्हाइट कैप, वाओ थैंक्स। चोल काफी हैरान से कहता कैंग। लिम अपने मन में कह रहा होता है स्कूल के अंदर और आसपास 10 और है, यहाँ तक कि कुछ डाउनटाउन में भी है। इतने लोग नहीं बचे हैं। दूसरी तरफ देखते रेड मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसे ग्रैंड मास्टर काफी स्पीड से बच रहे होते हैं। साइमन के पंच मास्टर के काफी पास पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर उसे अपने किक से अटैक कर देता है जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। वो पीछे को गिरने लगता है। एक नीडल मास्टर के काफी पास पहुंच जाता है और मास्टर पे नीडल का बरसात हो जाता है जिसे मास्टर काफी स्पीडों से बच रहे होते हैं। वो नीडल में इतने पावर होते हैं कि दीवार तक में होल कर रहे होते हैं। मास्टर रेड मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में कहता है स्पाइक्स, ये कांटे हैं या हॉर्न मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ता है क्योंकि एक नीडल मास्टर के बॉडी के आर पार हो चुके होते हैं। इसे मास्टर अपने बॉडी से खींचते हुए बाहर निकालता है और उसे फेंक देता है। अपने मन में कहता है स्पाइकी शख्स, वो काफी दूर से स्पाइक फेंक सकता है और अगर मैं उसके और करीब जाऊं तो अपनी सारे नीडल्स को मेरे और फेंक देगा। बंदर वाला आदमी उसी समय हमला कर देता है। मैं लगातार जवाबी हमला कर रहा हूँ लेकिन नुकसान ज्यादा नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये झुनझुनी जैसी सनसनी जरूर ये उस शख्स से निकल रहा है। ये सच में मुश्किल है। समय से पहले योजना बनाए। वो है, आपको क्या लगता है मैं क्या कहूँगा? रफा मास्टर कोई देख रहा था और अपने मन में कहता है मैं समझ गया, पहले तो ये बस धुंधला था लेकिन मैं गलत नहीं था। उसका पैटर्न मैं समझ पा रहा हूँ। जब वो चलता है तो उसके आसपास की हवा में कोई हलचल नहीं होती। सबसे अच्छी बात है कि मैं इसे अभी खत्म कर दूं। और हंसते हुए कहता है ये अच्छा एहसास नहीं है, मुझे अब उसे मारना होगा। मुझे माफ करना पर मैं तुम जैसे बेकार आदमी पर अपने समय बर्बाद नहीं कर सकता। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। तभी दो इनह्यूमन काफी स्पीड से गायब हो जाता है और साइमन मास्टर पे अटैक कर देता है जिससे वहाँ से जबरदस्त शॉक वेव निकलता है। रफा कहता है वो पागलपन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपने मन में कहता है साइमन की पावर इतनी महान है कि इसे खुद वेनामोस भी पहचानता है, लेकिन ये आदमी, जब हम तीनों उस पर हमला करते हैं तो उस पर कोई नुकसान भी नहीं होता। हम देखते दूसरी तरफ कोई आता और कहता है क्या स्कूल एयरपोर्ट के इतने करीब है? ये एक फेमस जगह है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि उन्होंने पहले ही इतना सुंदर दृश्य को बर्बाद कर दिया। और ये जमाल होता है, उसके साथ एक और मेंबर होता है, वो दोनों मिलके ग्रैंड मास्टर के फाइट को ही देख रहे होते हैं। और जमाल कहता हाँ मुझे पता था कि ये एक बड़ी फाइट होगी, लेकिन मैं हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। ये सब इन इनह्यूमन के कारण है। हाँ, इनह्यूमन की मौजूदगी किसी और भी क्रिएचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। काबिले तारीफ है, लेकिन बिल्कुल ये काबिले तारीफ है, पर ये सब नहीं हो सकता। दूसरा बंदा कहता इवन क्या मुझे छुपने की जगह खोलना चाहिए? जमाल कहता मेरा इस सिचुएशन में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। कॉरेल से कोई जानकारी नहीं मिली, ये सिर्फ मेरा राय है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस फाइट में शामिल हो गए, भले ही गलती से, तो हम मारे जाएंगे। ध्यान से देखो, दूसरी लहर आ रही है। दहशत और निराशा इस धरती पे छा जाएगी।